हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्स बाय रंधावा साहब। आज की वीडियो एक स्कैम के बारे में है। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है। आपको पता है कि यूके, चाहे कनाडा है, यूके अमेरिका है ना, ये लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस, जो लॉज को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो ऐसा ही एक केस यूके में पकड़ा गया है। एक लड़की है इंद्रजीत कौर के नाम से, साउथ वेल्स में रहती थी। उसके बारे में ये वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को शुरू करने से पहले कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लड़की का नाम है इंद्रजीत कौर, साउथ वेल्स में रहती है। ये मैडम ने किया क्या है कि जो लोग, जिनको इंग्लिश पढ़ने में या सुन के समझने में या लिखने में प्रॉब्लम है, इसने क्या किया है कि उनकी हेल्प करती थी। जो हमारा रोड टेस्ट है वो देने के लिए, या फिर जो थ्योरी टेस्ट है लाइसेंस लेने को, जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए थ्योरी टेस्ट होता है, वो ये देती थी लोगों के बिहाफ पे। 2018 से ये एक्टिव है। कोई हमारा ही जो इंडियन होगा वो गया होगा इसके पास, है ना, कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, लिखनी नहीं आती है, पढ़नी नहीं आती है, समझनी नहीं आती है। क्योंकि जब आप रोड टेस्ट देते हो तो जो आपके साथ जो इंस्ट्रक्टर बैठता है, जिसने आपका टेस्ट लेना है, जो ऑफिसर बैठता है, उसने आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आगे से राइट जाना है, हमने आगे सीधा जाना है, आगे मतलब पैरेलल पार्किंग करनी है। अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, और उसके बाद आपको वो आपको बताते हैं कि आपने टेस्ट पास किया है कि नहीं, है ना। तो ये मैडम है जो इंद्रजीत कौर, इनके पास कोई गया होगा बोल के कि मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, लिखनी नहीं आती है और समझनी तो बिल्कुल नहीं आती है। तो ये मैडम ने क्या सोचा कि हाँ, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसी करती हूँ कि लोगों के बिहाफ पे मैं टेस्ट दूंगी अब, ठीक है। 2000 से आप सोच सकते हो कि 2018 से 2022 तक ये एक्टिव है, और कितने टेस्ट दिए होंगे इसने। जो न्यूज़ में बताया जा रहा है, इसने ऑलमोस्ट 150 टेस्ट दिए हैं इन रिटर्न ऑफ मनी। तो क्या करती थी कि हाँ, बोलती थी कि हाँ मैं आपकी जगह पर टेस्ट दे के आऊँगी, बट आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली फ्री में तो करेगी नहीं, है ना, रिस्क ले रही है। तो इसने क्या किया, लोगों को इम्पर्सनेट करके ये जाके टेस्ट दे के आती थी उनके बिहाफ पे। तो जो DVSA है, DVL है, जो वहाँ पे ड्राइविंग एजेंसी है जो, है ना, उनको शक हुआ होगा। तो शक हुआ तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन में ये मैडम पकड़ी गई। तो जब पकड़ी गई तो उसके बाद इसने प्लीड तो करना ही था गिल्टी, है ना, कोर्ट में जाके प्लीड गिल्टी करना ही था, क्योंकि उनके पास प्रूफ से सब कुछ था। तो जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने पकड़ के इसको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में इसको अब 8 महीने की सज़ा हुई है। 8 मंथ ये मैडम अब बैठेगी जेल में। क्यों? क्योंकि इसने लोगों की जगह पे जाके उनके रोड टेस्ट दिए हैं, उनके थ्योरी टेस्ट दिए हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पे कंपलसरी है। ये चीज़ सुनने में फ़नी लग रही होगी, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं लग रही होगी, बट अगर आप सोचा जाए, अगर इसको सोचें चीज़ को। अब मैं अपने आप पे एग्जांपल लेके देखता हूँ। अगर मान लो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, मैं इसके पास गया, है ना, इसने मेरे को लाइसेंस, अब मैं तो जा नहीं ना सकता, मैं तो लड़का हूँ, है ना। मान लो कोई लड़की गई है और उसको इसने लाइसेंस लेके दे दिया। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे गाड़ी जो है 70-80 माइल्स पर आवर की स्पीड पे चलती है मोटरवे पे। तो आप ये चीज़ देखिए, ये कितना बड़ा रिस्क का काम है कि जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप उसको लाइसेंस लेके दे रहे हो, है ना। ये मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे 10-10, 15-15 गाड़ियाँ एक साथ ठुकती हैं फिर, ठीक है। ये मैडम ने सिर्फ कुछ पैसों की वजह से लोगों की लाइफ को रिस्क में डाला है। इसीलिए जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उसने 8 महीने की सज़ा सुनाई है इसको। आप खुद सोचिए कि 150, मतलब जो अनप्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, अगर वो कुछ, ये नहीं हो सकता कि 150 सारे ही अनप्रोफेशनल हो सकता है किसी को जेनुअली इंग्लिश
समझने पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती हो, गाड़ी अच्छी चलाता हो। पर ये भी तो केस हो सकता है कि 150 जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। इस लड़की ने, इंद्रजीत कौर ने, उनको लाइसेंस लेके दिया है। अब आप ये सोचिए कि जो अनप्रोफेशनल ड्राइवर अगर रोड पे गाड़ी चला रहा है, कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा रिस्क है। पर बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती, रिस्क तो है, चलो वो पकड़ी भी गई, 8 महीने की सज़ा भी हो गई। अब क्या हो रहा है, अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि जो 150 लोगों का इसने लाइसेंस लेके दिया है उनको पेश करो। वो लाइसेंस तो रिवॉक होंगे ही होंगे, वो तो कैंसिल होंगे ही होंगे 100%, जो 150 लोगों को इसने लाइसेंस लेके दिए हैं। पर ऑन टॉप ऑफ दैट और क्या हो रहा है, अगर मान लो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, अब यूके गवर्नमेंट उनके वीज़ाज भी कैंसिल करेगी। आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हो और आप उसके पास जाके उसकी सर्विस ली है आपने, एक तरह से आप यूके जो लॉज है, जो मतलब जो यूके ने लॉज बनाया, उनको डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हो। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब उनके वीज़ाज भी कैंसिल होंगे। तो अब ये देख लो कि एक छोटी सी गलती की वजह से अब उन लोगों के वीज़ाज कैंसिल होंगे, और जो इतना टाइम इन्वेस्ट हुआ है, इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है उनके ऊपर, वो सब ख़राब चला जाएगा। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि आपको कभी भी शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप सही चल रहे हो, सारा कुछ सही कर रहे हो, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। पर अगर आप गलत कर रहे हो, आप शॉर्टकट लेके कोई ना कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप पकड़े गए तो यहाँ पे सज़ा बहुत ही गंदी मिलती है। अब जैसे वो लोग हैं जो 150 लोग, जो लोग पकड़े गए, मतलब जो जिनके लाइसेंस कैंसिल होंगे, जिन्होंने इसकी सर्विस लेके और अपना लाइसेंस लिया था, उनका सिर्फ लाइसेंस ही कैंसिल नहीं हो रहा है, उनका वीज़ा भी कैंसिल होगा अगर वो इंडेफिनेट पे नहीं है। अगर इंडेफिनेट पे भी हैं तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी ही। पर जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं या वर्क परमिट पे हैं जो लोग, उनके ऊपर कितना गलत इस चीज़ का इफेक्ट होगा आप सोच सकते हो। कि सिर्फ आप एक छोटी सी चीज़, अगर, हाँ, ऐसी बात नहीं कि आप लाइसेंस ले नहीं सकते, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे पता होता है कि ये क्वेश्चन आना है, अगर आप पढ़ सकते हो, किसी और लैंग्वेज में पढ़ो, मतलब आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ऐसी बात तो नहीं कि आप कर नहीं सकते, थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, एफर्ट करो, आप खुद लाइसेंस लो। अब जिन लोगों ने शॉर्टकट लेने की कोशिश की है, अब उनका क्या होगा आप खुद सोच के देखो। मतलब एक छोटी सी गलती अब उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि सारे के सारे लोग जो भी अगर वो मतलब इंडेफिनेट लीव पे हैं या उनके पास पासपोर्ट यूके का है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन चलाएगी गवर्नमेंट। अगर आप वीज़ाज पे हैं, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे आप वर्क परमिट पे हो, उनका वर्क परमिट, उनका डिपेंडेंट वीज़ा और उनका स्टूडेंट वीज़ा अब यूके गवर्नमेंट कैंसिल करेगी ही 100%, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को बख्शते नहीं है। इस चीज़ का कोई सुनवाई नहीं होती, इस चीज़ की आपको अब भुगतान उन लोगों को करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इंडिया में से निकल के एक अच्छी कंट्री में आए हैं तो वहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए, लॉज को फॉलो कीजिए, शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिए, और अपनी लाइफ अच्छे से जिए। यहाँ पे सही काम करें, सही रास्ते पे चलें। अगर गलत काम करोगे तो ऐसी ही पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पे। तो प्लीज़ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, नहीं भी हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी सजेशन आपसे यही है कि प्लीज़ कोई भी गलत काम करने की सोचिए भी मत इन कंट्रीज़ में आके, क्योंकि यहाँ पे आपको सेकंड चांस नहीं देगी गवर्नमेंट। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू वीडियो को एंड तक वो देखने के लिए। जाने से मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।